इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। आज मैंने अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे अपने दृष्टिकोण और मेरे देशवासियों के मनोविज्ञान दोनों में जो परिवर्तन आया है उससे मैं बेहद चकित हूँ। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो अपने भीतर एक गहरी त्रासदी को जन्म देता है। लोगों की विशाल दुनिया के साथ हमारा सीधा संपर्क अंग्रेजों के समकालीन इतिहास से जुड़ा था, जिन्हें हम उन शुरुआती दिनों में जानते थे। उन दिनों हमें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी वह न तो पर्याप्त थी, न वैविध्यपूर्ण और न ही वैज्ञानिक खोज की भावना से प्रेरित थी। इस प्रकार उनका दायरा सीमित होने के कारण उस समय के शिक्षितों को अंग्रेजी भाषा साहित्य का सहारा लेना पड़ा। हालांकि उस समय हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन दिल से हमने अंग्रेजों की उदारता में विश्वास नहीं खोया था। यह विश्वास हमारे नेताओं में इतनी मजबूती से समाया था कि उन्हें आशा थी कि विजेता अपनी कृपा से पराजितों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विश्वास इस तथ्य पर आधारित था कि तब इंग्लैंड ने उन सभी लोगों को आश्रय दिया था जिन्हें अपने ही देश में उत्पीड़न से भागना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे साहित्य की प्रशंसा मात्र से खुद को दूर करना पड़ा। जैसे ही मैं नग्न तथ्यों की रोशनी में आया, भारतीय जनता की भीषण गरीबी ने मेरा हृदय झकझोर दिया। अपने सपनों से बाहर आकर मुझे यह एहसास होने लगा कि शायद किसी अन्य आधुनिक मुल्क में बुनियादी ज़रूरतों की इतनी कमी नहीं थी। फिर भी भारत के संसाधनों ने इतने लंबे समय तक ब्रिटिश लोगों के धन और वैभव को पोषित किया था। जब मैं सभ्यता की महान दुनिया के चिंतन में खोया हुआ था तो यह सोच भी नहीं सकता था कि मानवता के महान आदर्शों का अंत ऐसे निर्मम उपहास के रूप में होगा। लेकिन आज इसका ज्वलंत उदाहरण करोड़ों भारतीयों की भलाई के लिए एक तथाकथित सभ्य जाति की घोर तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा के रूप में मेरे सामने है। मशीन पर आधिपत्य के जरिए अंग्रेजों ने अपने विशाल साम्राज्य की संप्रभुता को मजबूत कर लिया है, जिससे उसने एक असहाय देश को वंचित रखा है। हमारी आँखों के सामने हर समय जापान खुद को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र में बदल रहा है। मॉस्को में मुझे उस असीम ऊर्जा को देखने का सौभाग्य मिला जिससे रूस बीमारी, निरक्षरता, अज्ञानता और गरीबी को कम करने में सफल रहा है। विदेशी शासन का गुलाम होने के कारण हमें न सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की कमी से
जूझना पड़ा है, बल्कि इससे भी अधिक दुखद है कि लोग बटे हुए हैं। अफसोस की बात है कि इसका दोष हमारे अपने समाज के मत्थे मढ़ा गया है। हमारे लोगों की इतनी गंभीर स्थिति कभी नहीं थी। विदेशी शासकों ने इसे संभव बनाया है। भाग्य का पहिया किसी दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वे कैसा भारत छोड़कर जाएंगे, यह सोचकर बहुत दुख होता है। इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि एक दिन यह अंधेरा छटेगा और बलिदान की भावना से वातावरण स्वच्छ होगा। एक दिन आएगा जब अजय मनुष्य सभी बाधाओं के बावजूद अपनी खोई हुई मानवीय विरासत को वापस पाने के लिए विजय के मार्ग पर फिर से बढ़ेगा। स्टॉप।